अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं FCPS इंटरनल मेडिसन और MRCP इंटरनल मेडिसन हूँ और मैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसन काम करता हूँ और मैं CPSP अप्रूव सुपरवाइज़र भी हूँ। अच्छा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर जो है हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। आजकल जिसको देखें वो कहता है मेरे हड्डियों में जोड़ों में दर्द है, मेरे से चला नहीं जाता। इवन यंग पॉपुलेशन में ऐसी कैफियत आती है और बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो करीब के डिस्टेंस को भी ट्रैवल करने के लिए कार या बाइक का यूज़ करता है। मस्जिदों में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेयर्स की मिकदार जो है वो बढ़ती जा रही है और वो इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग चेयर पे नमाज जो है वो पढ़ते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट, कोई फ्रैक्चर, कोई डिसलोकेशन नहीं हुई लेकिन वो चेयर के ऊपर फिर भी नमाज़ पढ़ने पे मजबूर हैं या चलना फिरना जो है उनके लिए दुश्वार है क्योंकि उनके जोड़ों में, पट्ठों में दर्द है। तो आइए डिस्कस करते हैं। 3 बड़ी वजूहात हैं जो कि एजिंग जो है प्री मेच्योरली हो जाती है और इंसान जो है वो सबसे पहले उसकी टांगों से जान कम होनी शुरू होती है और उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है इवन चलने के लिए, करीब के डिस्टेंस चलने के लिए। आपने देखा ही होगा लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाती है यंग लोगों को। आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेंट इंसिडेंट्स। इसमें एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर जो है वो व्हील चेयर के ऊपर उम्रा परफॉर्म कर रहा था। तो आए हम डिस्कस करते हैं। मेडिकली 3 चीज़ें हैं जो कि एजिंग को बहुत वर्स कर देती हैं, इनिशिएट कर देती हैं अर्ली एज में। सबसे पहले है विटामिन डी डेफिशिएंसी। सेकंड नंबर आता है इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर ब्लड जो अल्टीमेटली जॉइंट्स को डैमेज करता है। और थर्ड नंबर आता है डिसलिपिडीमिया, यानी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और इससे मिलते जुलते डेंजरस कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा रहना। सबसे पहली चीज़ विटामिन डी लेवल्स, उसको डिस्कस करते हैं। विटामिन डी जो है नॉर्मली हमें सनलाइट से मिलता है लेकिन लोग टैन होने के डर से विटामिन डी जो है वो नहीं लेना चाहते सनलाइट से। ठीक है, ऑल्दो अगर आप 5 मिनट से कम आपका एक्सपोजर हो तो टैनिंग नहीं होती, लेकिन चलें एशियन स्किन जो है वो ज़रा डार्क टोन में है तो शायद विटामिन डी इतना ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर से बने भी ना। तो विटामिन डी जो है वो आपको डाइट से भी मिल सकता है, दूध से भी मिल सकता है, बादाम से भी मिल सकता है, विटामिन डी अखरोट में भी मिल जाता है, प्रॉन्स में भी मिल जाता है, कंप्लीट एग में मिल जाता है क्योंकि ये एग योक में मौजूद होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो सबसे पहले हील पेन आती है, लेग्स में पेन आती है, बेचैनी की कैफियत रहती है, थकापन रहता है और इंसान जो है वो जल्दी एजिंग का शिकार हो जाता है। इवन जो है अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी को देखें तो आपकी हड्डियां जो हैं वो बेंड भी हो सकती हैं, कर्व नीज़ भी आ सकता है जिसको हम नॉक नीज़ कहते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चावल की मिकदार जो है वो आपके खाने में ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो आपके घुटने, आपके पाँव, आपका इवन बिग टो का जो बॉल है वो तकलीफ़ करेगा। ये तकलीफ़ होगी तो आप चलेंगे फिरेंगे कैसे? तो यूरिक एसिड को कंट्रोल रखें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, चावलों का इस्तेमाल कम कर दें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें और बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अपने खाने के अंदर लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थर्ड चीज़ आती है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होना। अब कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स गुड फैट्स कंसीडर होता है, आपके प्लांट सोर्स में मौजूद होते हैं, ऑलिव ऑयल में मौजूद है, कॉर्न ऑयल में मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल में मौजूद है, घी वगैरह एनिमल सोर्स से आता है, दूध में बलाई एनिमल सोर्स से आती है, मक्खन एनिमल सोर्स से आता है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल को इनिशिएट करता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, थीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हो जाता है, पाँव तक, टांगों तक ब्लड की सप्लाई ठीक तरह नहीं होती। जब वो ठीक तरह नहीं होती तो आपकी लेग्स जल्दी थक जाती हैं, जल्दी फटीग्ड हो जाती है, उनमें क्रैम्पिंग आने लग जाती है। उनमें एक मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। आप तेज़ चलते हैं, आपकी टांगों में इतनी शदीद दर्द हो जाती है कि आपको इमीडिएटली रुकना पड़ता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको ऑयल्स बताए हैं, फ्रूट्स बताएं, उनको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें हम करते हुए अपने प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और आप फिर से चलेंगे इंशाल्लाह। आप फिर से जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री मेच्योर एजिंग बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज को हम प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं। उससे अगर आपने रुकना है और आपकी टांगों की ताकत को पूरा करना है, क्योंकि जो एजिंग है वो स्टार्ट ही लेग से होती है, सबसे पहला साइन ही है। तो आज ही जो मैंने आपको एहतियात और परहेज़ बताया है उस पर चलें। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं
انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ FCPS MRCP ہوں. میرا نیچے کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے, اگر آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم. اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.